झारखंड की राजधानी रांची से सटे रामगढ़ जिले में बसा है एक ऐसा मंदिर जहां देवी छिन्नमस्तिका की पूजा होती है। वो देवी जिनका सिर धड़ से अलग है, जिससे 3 धाराएं निकल रही हैं। 2 का पान कर रही हैं उनकी 2 सखियां और 1 धारा का सेवन वह स्वयं ही कर रही हैं। लेकिन उनकी शक्ति आज भी जीवित है। यहाँ बलिदान है पर अंधकार नहीं। यहाँ तांत्रिक साधना है और भक्ति भी। और यहाँ है वो अलौकिक शक्ति जो भक्तों की हर मनोकामना को पूर्ण करती है। तो चलिए आज जानते हैं माता छिन्नमस्तिका देवी की कथा, उनके मंदिर का रहस्य और उस शक्ति के बारे में जो समझ से परे है। नमस्कार दोस्तों, महादेव की महिमा चैनल पे आपका स्वागत है। रजरप्पा का यह प्राचीन मंदिर 2 पवित्र नदियों दामोदर और भैरवी नदी के संगम पर स्थित है। चारों ओर हरियाली, पहाड़ियों का सौंदर्य और सुहावना मौसम इस स्थान को और भी दिव्य बनाता है। माँ छिन्नमस्तिका का यह शक्तिशाली धाम देवी उपासकों के लिए अत्यंत पूजनीय है। मान्यता है कि इसे शक्तिपीठ का दर्जा प्राप्त है। जैसे भगवान शिव से जुड़े 12 तीर्थ स्थलों को ज्योतिर्लिंग कहा जाता है, ठीक वैसे ही माता सती के अंगों के गिरने से बने धार्मिक स्थलों को शक्तिपीठ माना जाता है। विभिन्न पुराणों में शक्तिपीठों की संख्या को लेकर अलग अलग वर्णन मिलता है। कहीं इनकी संख्या 51 बताई गई है तो कहीं यह 108 तक बताई गई है। कुछ धर्म ग्रंथों में रजरप्पा स्थित इस मंदिर को शक्तिपीठ के रूप में स्वीकार किया गया है, जबकि कुछ अन्य ग्रंथों में इसका कोई उल्लेख नहीं है। भागवत पुराण के अनुसार छिन्नमस्तिका माता 10 महाविद्याओं की देवी में से एक मानी जाती हैं। इन 10 रूपों में देवी तारा, माता त्रिपुरा सुंदरी, माता भुवनेश्वरी, माता छिन्नमस्तिका, माता काली, माता त्रिपुर भैरवी, माता धूमावती, माता बंगलामुखी, माता मातंगी और कमला देवी प्रमुख हैं। यह सभी रूप देवी की अलौकिक शक्तियों और उनके विभिन्न स्वरूपों का प्रतीक है। अब बात करते हैं उस रहस्य की जो अक्सर लोगों के मन में उठता है कि माँ छिन्नमस्तिका का सिर कटा क्यों है। रजरप्पा मंदिर से जुड़ी एक पौराणिक कथा के अनुसार माँ छिन्नमस्तिका माँ पार्वती का ही एक दिव्य रूप है। यह घटना उस समय की है जब माँ पार्वती अपनी 2 सखियों डाकिनी और शाकिनी के साथ मंदाकिनी नदी में स्नान करने के लिए गईं। नहाने के बाद डाकिनी और शाकिनी को तेज भूख लग गई। उन्होंने माँ से भोजन की याचना की। माँ पार्वती ने उन्हें थोड़ी देर रुकने को कहा, लेकिन उनकी सखियां आग्रह करने लगीं। क्या माँ अपनी ही बेटियों को भूखा रख सकती हैं? इस भावुक प्रश्न को सुनकर माँ का हृदय पिघल गया। उन्होंने बिना किसी झिझक के अपने दाएं हाथ से एक कटार उठाई और अपने ही सर को काट दिया। कटते ही उनके गर्दन से 3 रक्त की धाराएं निकल पड़ी। 2 धाराओं को उन्होंने अपनी ही सखियों को पीने के लिए दिया, जिससे उनकी भूख शांत हो गई। तीसरी धारा को माँ ने स्वयं ग्रहण किया। इस अद्भुत और बलिदानी रूप में जब वे प्रकट हुई, तभी से उन्हें छिन्नमस्तिका कहा जाने लगा, अर्थात देवी जिनका मस्तक छिन्न या कटा हुआ हो, परंतु शक्ति में कोई कमी न हो। यह रूप केवल डरावना नहीं बल्कि आत्मज्ञान, मातृत्व और तंत्र साधना की चरम सीमा को दिखाता है। रजरप्पा मंदिर में स्थित माँ छिन्नमस्तिका की प्रतिमा एक अद्भुत और रहस्यमयी रूप से विराजमान है। देवी के दाएं हाथ में एक कटार है और बाएं हाथ में उनका अपना कटा हुआ मस्तक। उनकी 3 नेत्रों वाली मुखाकृति दिव्य तेज और चेतना से भरी हुई प्रतीत होती है। उनका एक पांव कमल के पुष्प पर टिका हुआ है, जो प्रतीक है पवित्रता और जागरूकता का। देवी के चरणों के नीचे स्थित हैं कामदेव और देवी रति, जो दर्शाते हैं कि माँ छिन्नमस्तिका ने काम भावना पर विजय प्राप्त की है। उनके गले में सर्पमाला और मुंडमाला यानी कटे हुए सिरों की माला, जो उनकी तांत्रिक शक्ति और भय से परे करुणा का प्रतीक है। माँ के खुले केश उनके उन्मुक्त स्वरूप को दर्शाते हैं और उनके दोनों ओर खड़ी हैं उनकी सहचरी शक्तियाँ डाकिनी और शाकिनी। उन्हें कुछ ग्रंथों में जया और विजया नाम से भी जाना जाता है। इस अलौकिक स्वरूप में माँ छिन्नमस्तिका केवल एक देवी ही नहीं बल्कि आत्म बलिदान, तंत्र और ब्रह्म ज्ञान की साक्षात मूर्ति है। रजरप्पा मंदिर से जुड़ी एक और रहस्यमयी कथा। कहा जाता है कि सदियों पहले इस इलाके में एक राजा का शासन था जिनका नाम था राज और उनकी रानी का नाम था रुपमा या रप्पा।
मान्यता है कि इन्हीं दोनों के नाम से इस स्थान का नाम रजरप्पा पड़ा। इस दंपत्ति की पीड़ा थी संतान की कमी। राजा और रानी ने कई प्रयास किए, कई देवी देवताओं की आराधना की, लेकिन संतान सुख न मिल पाया। एक दिन राजा शिकार पर निकले। दिन भर जंगलों में घूमने के बाद उन्होंने उसी स्थान पर विश्राम करने की सोची जहाँ भैरवी और दामोदर नदियों का संगम होता है, यानी आज का रजरप्पा। कहते हैं रात के सन्नाटे में राजा को एक दिव्य स्वप्न आया। माँ छिन्नमस्तिका ने उन्हें दर्शन दिए और कहा, यदि तुम मेरी सच्चे मन से आराधना करो, यहाँ बलि चढ़ाओ और मेरी पूजा के लिए एक पुजारी नियुक्त करो तो तुम्हारी मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी। राजा ने सुबह होते ही देवी के आज्ञानुसार एक बकरे की बलि दी और एक मंदिर का निर्माण करवाया। पूजा पाठ के लिए एक विशेष पुजारी को कलकत्ता के प्रसिद्ध कालीघाट मंदिर से बुलाया और फिर देवी की कृपा से राजा को संतान सुख की प्राप्ति हुई। तब से लेकर आज तक उसी पुजारी के वंशज इस मंदिर में पूजा करते आ रहे हैं। ये परंपरा, ये सेवा आज भी शताब्दियों पुरानी आस्था को जिंदा रखे हुए है। नवरात्रि के पावन अवसर पर जब संपूर्ण देश में मां की आराधना हो रही होती है, श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ पड़ता है। कुछ जानकारों का मानना है कि इस स्थान का इतिहास 6000 साल पुराना है, जबकि कुछ इसे महाभारत काल से जोड़ते हैं। हर वर्ष नवरात्रि के समय दूर दूर से साधु संत, महात्मा और तांत्रिक साधक यहाँ एकत्र होते हैं। झारखंड की प्रमुख जनजातियों में से एक संथाल जनजाति भी इस मंदिर के प्रति गहरी आस्था रखती है। ये आदिवासी अपने पूर्वजों की अस्थियां भैरवी और दामोदर नदियों के संगम में विसर्जित करते हैं और लोक गीत गाकर अपनी श्रद्धा को व्यक्त करते हैं। बंगाल और असम के बाद रजरप्पा को तांत्रिक साधना का एक प्रमुख केंद्र माना जाता है। यही कारण है कि यह धाम न केवल झारखंड, बिहार बल्कि पूरे देश में प्रसिद्ध है। भारत के प्रमुख शक्तिपीठों में रजरप्पा धाम का भी एक विशिष्ट स्थान है। तो दोस्तों, ये थी रजरप्पा मंदिर से जुड़ी कुछ अद्भुत और रहस्यमयी बातें, इसकी कथाएं और मान्यताएं। अगर आप सभी इस पावन धाम में गए हैं या इससे जुड़ी कोई जानकारी आपके पास है तो हमें कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और दिव्य स्थल की कथा, रहस्य और आस्था की गहराइयों के साथ। तब तक के लिए जय माँ छिन्नमस्तिका, हर हर महादेव।